मोदी। 2 महीना से कोई मोदी देखा? भारत में मोदी रहता है क्या? वो विदेश का मोदी है, भारत का मोदी नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, आत्माहीन है। Who is भाजपा? What is the meaning of भाजपा? बेटी जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, बहुजन जलाओ पार्टी। दिस इज द मीनिंग ऑफ भाजपा। किस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं? मैं उसी नरेंद्र मोदी को जानती हूँ, भारत की महिलाएं उसी को जानती जो पत्नी को छोड़ देता है, चिल्लाता रहता है बेटी बचाओ। डू यू, क्या उसके पास बेटी है तो बचाएगा? वो आप सब हमको बोल रहा है अपनी अपनी बेटी को बचाओ हमसे, क्योंकि मेरे पास बेटियां नहीं, बीबी नहीं, परिवार नहीं। अर्जुन मुंडा के मुंह में भी कैंसर हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहे। ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर नहीं बोल सकता। इलाज गोबर और गाय के मूत्र से हो रहा है, मुंह खोल नहीं सकता। उनका द्रौपदी जी का उस समय भी वो द्रौपदी ने क्या बोला था? कुछ बोला था? चीरहरण हुआ था तो बोला था क्या? उस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कुछ बोला था? तो ये द्रौपदी कुछ बोलेगी? उसका पंडित जी का चेहरा लेकर के आप लोग लिखे हुए, इनमें से मुंह में कैंसर हुआ है, क्यों ऐसा क्यों? हाँ, इनके मुंह में कैंसर हुआ है, इसलिए आज तक कुछ नहीं बोले। अर्जुन मुंडा के मुंह में भी कैंसर हुआ है, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे। आप लोग बुरा मत मानिएगा अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं अपील करती हूँ, भारत के जितने भी लोग हैं, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ट्राइबल के आदिवासी हैं। ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? वो आज तक नहीं बोल रहा है। अर्जुन मुंडा आज तक नहीं बोल रहे, क्योंकि उसके मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर नहीं बोल सकता। इलाज गोबर और गाय के मूत्र से हो रहा है, मुंह खोल नहीं सकता। इलाज होके जब ठीक होगा, डिफॉर्मिटी हो चुका होगा मुंह में, और जो भी बोलेगा उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसीलिए आप लोग उनको माफ कर दीजिए। ये लोग के मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर नहीं बोल सकते, ये बहुत बेचारे हैं। और स्मृति ईरानी मर गई है, वो मर चुकी है, वो औरत नहीं है, वो मर चुकी है, की है। उनकी 2 बेटियां नहीं है, वो मर चुकी है। भाजपा तो कहती है महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान अधिकार हमने। Who is भाजपा? What is the meaning of भाजपा? बेटी जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, बहुजन जलाओ पार्टी। दिस इज द मीनिंग ऑफ भाजपा। भारत जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं राष्ट्रपति आदिवासी बना दिए। मोदी जी, हु इज मोदी जी? कौन है मोदी जी? कौन मोदी? किस मोदी का पूछ रहे हैं? बोलिए, मैं बताऊंगी किस मोदी की बात कर रहे हैं। देयर इज नो मोदी। 2 महीना से कोई मोदी देखा? भारत में मोदी रहता है क्या? वो विदेश का मोदी है, भारत का मोदी नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, आत्माहीन है, वो है ही नहीं, वो मर चुका है। वो और मारेगा बेटियों को। हम सारी भारत की महिलाओं के साथ हुआ है, और 2 महीना से कोई मोदी यहाँ नहीं है। कौन मोदी? कौन मोदी? देयर इज नो मोदी, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी खामोश है। द्रौपदी जी का हो चुका है। उस समय भी वो द्रौपदी ने क्या बोला था? कुछ बोला था? चीरहरण हुआ था तो बोला था क्या? उस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कुछ बोला था? तो ये द्रौपदी कुछ बोलेगी? उसका हो चुका है। भाजपा में आदिवासियों दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? भाजपा आदिवासी विरोधी है, नॉट ओनली आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। मोदी बोल के किसी आदमी का नाम है, वो अपनी पत्नी को कभी इज्जत नहीं दिया। किस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं? मैं उसी नरेंद्र मोदी को जानती हूँ, भारत की महिलाएं उसी को जानती जो पत्नी को छोड़ देता है, चिल्लाता रहता है बेटी बचाओ। डू यू, क्या उसके पास बेटी है तो बचाएगा? वो आप सब हमको बोल रहा है अपनी अपनी बेटी को बचाओ हमसे, क्योंकि मेरे पास बेटियां नहीं, बीबी नहीं। तो आज यहाँ पर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक हमारे यहाँ हावड़ा रूरल जिला में एक घटना को लेके पिछले 1-2 दिन से टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर फैल रही है कि वहाँ पर 8 तारीख को एक भद्र महिला को लेकर के एक केंद्र करके एक घटना हुई थी।
तो हम लोगों के पास जो तथ्य उपस्थित हैं उसके हिसाब से 13 तारीख को, माने प्राय एक सप्ताह आगे, 13 जुलाई को ईमेल के माध्यम से एसपी हावड़ा रूरल के पास बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट पहुंची थी, जिसके अंदर अभियोग किया गया कि 8 तारीख को दिन में 11 बजे, 8 तारीख को मतलब जिस दिन हमारे यहाँ स्टेट में पोल चल रहा था, पंचायत पोल, उस दिन में 11 बजे, कौन सा था कि दिन में 11 बजे हमारे यहाँ पांचला थाना में एक बूथ के ऊपर एक भद्र महिला को बूथ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके, और उसके बाद उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया, उनके जो है कपड़े फाड़े गए और उनको इंजरी आई और चोट लगी। इस नेचर की संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। कंप्लेंट हावड़ा रूरल के पास पहुंची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। उन्होंने उस कंप्लेंट को तुरंत थाने के आईसी के पास फॉरवर्ड किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसी दिन करके अगले दिन 14 तारीख की सवेरे एक थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। आउटरीच ऑफ फीमेल मॉडेस्टी, कॉजिंग इंजरी और विभिन्न जितने सेक्शन उचित थे सब उस पर लगा करके एफआईआर किया गया, और इसके साथ ही में इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो जरूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। 8 तारीख को दिन में 11 बजे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारे स्टेट में उस वक्त पंचायत पोल चल रहे थे प्रत्येक बूथ पर, और हमारे स्टेट में जो करीब 350 ब्लॉक हैं उनमें करीब 333 ग्राम पंचायत सीटें हैं। इनके ऊपर प्राय करीब 60,000 से भी अधिक 62,000 ग्राम पंचायत के बूथ थे और प्राय 7,000, माने टोटल 70,000, 7,000 पंचायत समिति के 70,000 से भी ज़्यादा बूथ थे। और प्रत्येक बूथ के ऊपर आप लोग अच्छे से जानते हैं केंद्रीय वाहिनी अच्छी स्ट्रेंथ में उपस्थित थी उसी दिन। इसके अलावा पंचायत के दिन आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है, जिसका अर्थ ये है कि हमारे स्टेट के जितने मनुष्य हैं सब प्राय बाहर रहते हैं, सड़कों के ऊपर में, पोलिंग बूथ के आसपास हर जगह मौजूद रहते हैं। और आजकल हर मनुष्य के पास प्राय एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर रहता है। इसके बावजूद न तो सेंट्रल पुलिस वाहिनी ने जो वहाँ उस बूथ पर थी इस तरह की कोई हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट पहुंचाई की हुआ है, न जैसा आप देख रहे हैं कि किसी और तरफ से, चाहे जिन्होंने बाद में कंप्लेंट दी उनकी तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी भी तरफ से हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट किसी तरह से भी नहीं पहुंची। 13 तारीख को ईमेल के माध्यम से ये कंप्लेंट हम लोगों के पास पहुंची है, और उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पॉइंट निकले मैंने आपके सामने रखे हैं। जिनके साथ ये घटना घटी है, जिन्होंने ये जो अभियोग किया है कि मेरे साथ ये घटना घटी है, उनको हम लोगों ने नोटिस दे के कांटेक्ट किया है और बोला है कि अगर आपको कोई चोट लगी तो आपने निश्चय उसका कुछ इलाज करवाया होगा, कहाँ इलाज करवाया उसके बारे में बताएं, या आपके पास चोट लगने की जो इंजरी रिपोर्ट हो उसकी कॉपी हमें प्रदान करें। तो उसके जवाब में अभी तक उन्होंने कोई भी प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं किया गया है। उनको हम लोगों ने चिट्ठी लिख करके सूचित किया है कि आप हमारे साथ में कोर्ट में चल के 164 स्टेटमेंट करें इस घटना का, कि अगर इस तरह की कोई घटना घटी आप बताएं। लेकिन वो आज तक उन्होंने उसके बारे में भी हम लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। इसके अलावा और आपके ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूँगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उस इलाके से कोई ना तो वीडियो मिला है, ना आसपास के सीसीटीवी जितने हैं उनको हम लोगों ने अभी तक खोज करके देखने की कोशिश करी है, उसमें भी कोई इस तरह का प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं हो पाया है। एक आखिरी पॉइंट और आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि हमारे स्टेट के लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो भी इसी थाने में पोल के बाद गए थे विजिट करने के लिए, लेकिन शायद उनकी जानकारी में भी ऐसी कोई घटना नहीं आई, नहीं तो वो अवश्य बोलते। और इसके अलावा बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी हावड़ा रूरल जिले में ही गई थी पोल के बाद में, और इस तरह का कोई अभियोग उन लोगों ने भी हमारे पास आज तक नहीं रखा। तो इसका हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हम अपनी तरफ से एकदम फ्री और फेयर तरीके से करेंगे, क्योंकि इस स्टेट में हम लोगों के निर्देश बड़े क्लियर हैं।
पुलिस का निर्देश भी क्लियर है और हमारे यहाँ के प्रशासन का भी निर्देश बड़ा क्लियर है कि इस तरह की घटनाओं होने से तुरंत पुलिस एक्शन लेगी। जो आप देख ही रहे हैं घटना होने का, जब आप लोगों को तो अभी जाकर के जानकारी हुई, प्राय आज के दिन इसको लेकर के ज़्यादा खबर फैली है, लेकिन उसके अलावा भी 13 तारीख को कंप्लेंट आने से अपने आप पुलिस ने तुरंत इसके ऊपर में FIR करके और इसका इन्वेस्टिगेशन करके जो करेक्ट फैक्ट है निकालने की पूरी चेष्टा करी है और हमारी ये चेष्टा जारी